जय श्री राम दोस्तों। सनातन कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में हम अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। तब चलिए आज हम आपको संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताते हैं। संतान सप्तमी का व्रत संतान की सुख समृद्धि और रक्षा के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मुक्ताभरण सप्तमी, संतान सप्तमी और दुबली सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद मास में आने वाली सप्तमी का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद सप्तमी तिथि को मुक्ताभरण सप्तमी, संतान सप्तमी और दुबली सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति की जो महिलाएं कामना रखती हैं वह भी इस व्रत को करती हैं। इस दिन दुबड़ी माता की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। कहते हैं यह व्रत संतान सप्तमी की कामना करने वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी और अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से राजस्थान में इसको दुबली सप्तमी कहा जाता है, जबकि देश के अन्य भागों में इसे संतान सप्तमी और मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से जाना जाता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। दुबली सप्तमी का व्रत इस बार 10 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। सप्तमी तिथि का आरंभ 9 सितंबर की रात 9:54 पर होगा और अगले दिन 10 सितंबर को रात में 11:13 तक सप्तमी तिथि रहेगी। उदया काल में सप्तमी तिथि 10 सितंबर को होने के कारण संतान सप्तमी का व्रत मंगलवार 10 सितंबर को ही रखा जाएगा। संतान सप्तमी की पूजा की मुहूर्त अमृत चौघड़ियाँ सुबह 6:27 से 8 बजे तक रहेगी। शुभ चौघड़ियाँ सुबह 9:32 से 11:05 तक रहेगी। संतान सप्तमी की पूजा दोपहर से पहले ही कर लेनी चाहिए, इसलिए 10 सितंबर के दिन आप इन दो शुभ मुहूर्तों पर पूजा कर सकते हैं। संतान सप्तमी की पूजा विधि सबसे पहले अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई के बाद लकड़ी की एक पटरी स्थापित करें। उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। इस पर माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। फिर एक कलश में पानी भरकर उस पर नारियल रख दें। कलश में आम के पत्ते जरूर लगाएं। पूजा के लिए आरती की थाली की तैयारी करें। थाली में हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, मिठाई, आटे की लोई और उसमें कुछ दक्षिणा रख लें। साथ ही मीठी पूड़ी भी रखें। इन सब के बाद मीठी पूड़ी को केले के पत्ते में बांध कर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा हाथ में पहन ले। यह व्रत माता और पिता दोनों ही रख सकते हैं। इसके बाद संतान सप्तमी की कथा का पाठ करें और अंत में माता पार्वती की आरती जरूर करें। अंत में अपना व्रत मीठी पूड़ी के साथ अपने व्रत का पारण करें। संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमस ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के
बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संस्कार संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहिसू की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुस नामक राजा राज्य किया करता था। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी, रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थी। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेगी। लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनके सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म के फल से मनुष्य और शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।